और इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। और अखिलेश हमारे साथ इस बड़ी बैठक पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत साफ सामने आया कि किस तरह से आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है। भारत ने पाकिस्तान पाकिस्तान ने अगर आतंकवादियों को एक तरह से शील्ड करने की कोशिश की तो उसके जवाब भी पाकिस्तान को मिला, लेकिन नूर खान एयरबेस पर जो हमला था वो भारत ने बहुत साफ बता दिया कि इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर को नुकसान पहुंचाना, भारत ने संकेत साफ दे दिया पाकिस्तान को कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान खड़ा है और अगर इस तरह की कार्रवाइयां करेगा, इस तरह के हमले करेगा तो उसका अंजाम बड़ा होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे नूर खान एयरपोर्ट और रावलपिंडी उनका एक तरीके से कहें कि सैनिकों का गढ़ है, उनका मुख्यालय है, सैनिक मुख्यालय। और रावलपिंडी के इतने करीब जाकर अगर आप ऑपरेशन करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो हवाई क्षमता है और हमारी सिर्फ हवाई क्षमता नहीं, हमारी प्रिसीजन से अटैक करने की जो क्षमता है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है, पाकिस्तान के हर कोने के कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब कि हमारे पास मौजूद है। पहले चरण में हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे जो कि वहां के आतंकवादी ठिकानों के का पता बताया, उस कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, प्रिसाइजली अटैक हुआ। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स जो कि एयरपोर्ट के बारे में निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है और एक नहीं कई एयरपोर्ट पे हमले किए गए भारत की तरफ से। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सेना को यह बताना बहुत जरूरी था, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की सरकार हो, दोनों को बहुत बताना जरूरी था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब पाकिस्तान के इस आतंकवादी हमले के बाद भारत ने यह निर्णय लिया कि हम आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले को अपने सीमित रखेंगे, उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे ऊपर हमला शुरू किया सैनिक ठिकानों पे, उसके बाद नागरिक ठिकानों पे, तब भारत को लगा कि बिना भय दिखाए हुए प्रीति नहीं हो सकती, इसलिए भय दिखाया गया। तो निश्चित तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था और इस कदम के द्वारा पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि पाकिस्तान जो है अब भारत के इस हमले को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उनके जो हितैषी थे उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि आप भारत के साथ बात कीजिए, भारत के साथ जो युद्ध विराम समझौता पहले से लागू है उसमें गोलाबारी बंद कीजिए। और तब उसके डीजीएमओ ने फोन किया और डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ ने फोन पे उनको कहा कि अगर आपकी तरफ से हमले नहीं होंगे तो हम भी नहीं करेंगे, हमने आतंकवादी ठिकानों को हमला किया था, आपने हम पर हमला किया। तो निश्चित तौर पे एक चेतावनी है पाकिस्तान को हर तरीके से, राजनयिक तरीके से और रणनीतिक तरीके से, सैनिक तरीके से भी। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, और ये भी कहा सैन्य अधिकारियों ने कि अगर पाकिस्तान दोबारा किसी तरह का हमला करता है तो भारत तैयार है उसका जवाब देने के लिए। नूर खान एयरबेस को निशाना बनाना संकेत बहुत साफ है क्योंकि बहुत नजदीक उनका अपना परमाणु सेंटर है, जिसको लेकर हमेशा से एक नैरेटिव गढ़ता रहा है पाकिस्तान। उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया, साथ ही साथ जिस तरह से चाइनीज मिसाइल या फिर तुर्की के ड्रोन को धता बताते हुए हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, न सिर्फ उसने भारत के सामने एक बड़ी दीवार की तरह से एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा रहा, बल्कि पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब दिया है कि इन तमाम देशों का जो समर्थन है, चाहे असलहों से, हथियारों से या फिर आइडियोलॉजी से या सोच से, उन सबको एक बड़ा जवाब भारत की तरफ से गया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो डीजीएमओ है या एयर मार्शल है या एडमिरल है, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका एक कह सकते हैं कि लबोलुआब यह कह सकते हैं कि भारत तीनों तरफ से तैयार था। अगर थल के माध्यम से वो हमला करते तो थल सेना पूरी तरह तैयार थी, अगर वो वायुसेना की तरफ से करते तो वायुसेना तो दिखा ही रही थी अपने करामात, और जल सेना जो है, नेवी जो है, नेवी अरब सागर में खड़ी हुई थी। और नेवी का जो एडमिरल ने बताया कि नेवी पूरी तरह तैयार थी कि न तो पाकिस्तान की तरफ कोई जहाज जाएगा, न पाकिस्तान से कोई जहाज निकलकर वापस आएगा। तो एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आश्वासन था भारतीय सेना के लिए कि हमारा वो मोर्चा
जो समुद्र में हिंद प्रशांत इलाके में है, वो मोर्चा हमारा पूरी तरह सुरक्षित है। और उनका वल्नरेबल है, उनका कराची एयरपोर्ट है, कराची पोर्ट है उस इलाके में, उनका ग्वादर पोर्ट है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें और साफ तौर से उन्होंने कही। एक तरीके से उन्होंने आईना दिखाया है तुर्की के तकनीक को, कि तुर्की का जो ड्रोन था, कि तुर्की का ड्रोन के अवशेष पाए गए भारत में, और इससे प्रूव होता है कि तुर्की के ड्रोन की कितनी क्षमता है, जो कि बिना कुछ किए हुए उसको मरना पड़ा। और दूसरी तरफ चाइनीज जो एयरक्राफ्ट की ताकत है। तो दो जो बड़े सहयोगी थे पाकिस्तान के, उन बड़े सहयोगियों को पता चल गया कि भारत की तकनीक हमसे काफी उम्दा है, और भारत लगातार तकनीक पे काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे भारत की जो तकनीक है, किसी सस्ते डुप्लीकेशन खिलौना बनाने वाली तकनीक नहीं है। भारत की जो तकनीक है, या तो अगर हम कहीं से आयात करते हैं तो ओरिजिनल तकनीक को, क्षमता वाले सामान को आयात करते हैं, और नहीं तो हमारे यहाँ जो देसी तकनीक है, देसी तकनीक भी काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाई जाती है। और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि बहुत जल्दी बना लेना है, बल्कि हम धैर्य के साथ उसको डेवलप करते हैं इस तरीके से कि उसकी मारक क्षमता से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। तो इस जो ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन ने हमारे रणनीतिक जो क्षमता है, हमारी जो सैन्य क्षमता है, और जो हमारी राजनयिक क्षमता है, इन तीनों क्षमताओं को काफी प्रमुखता से स्थापित कर दिया है। अब निश्चित तौर पे उन्होंने कहा, आगे आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस करेगा तो उसके लिए बहुत महंगा होगा। और इसीलिए जो वार डॉक्ट्रिन हमारा है, वार डॉक्ट्रिन में भी एक अपडेशन किया गया कि जो टेररिस्ट अगर